हेलो हाय वेलकम बैक सर। इस सीरीज में आज मैं देखने वाला हूं मशीन के अंदर ट्रांसफार्मर का क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको जरूर देखने में छोटा लगेगा पर इसके सारे कॉन्सेप्ट और पहलू को मैं यहां से देखने वाला हूं। ओके, तो चलिए सर क्वेश्चंस को देखता हूं। टेक्निकल के अंदर लगातार सर मेरा मशीन के क्वेश्चंस चल रहे हैं। सो इस क्वेश्चंस को बारीकी से देखेंगे। हो सकता है आपको सॉल्यूशन इसका पता हो, लेकिन इस क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से देखना है। कह रहा है द पावर फैक्टर ऑफ ए ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। ओके, नो लोड विल बी अबाउट। बहुत बच्चों को याद रहता है पर इसके बिल्कुल एनालिसिस तक हम जाएंगे सर। व्हाट इज योर आंसर? इसमें आपका आंसर क्या होगा? तो बहुत बच्चे को इनका आंसर पता होगा और मैं कहूं तो यहां से बस ये करके निकल भी जाऊं, लेकिन क्यों कैसे इनकी चर्चा एक बार होनी जरूरी है सर। आइए सर मैं बात कर लूं यहां पे ट्रांसफार्मर के। पहले इसके मैं एक बार नो लोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखूंगा तभी पता चल पाएगा इसके बारे में। आइए सर, यहां पे ट्रांसफार्मर का आपको पता है फ्लक्स ये और इसका अप्लाइड वोल्टेज का कर्व ये होता है, और अप्लाइड वोल्टेज इंड्यूस्ड वोल्टेज के बीच जो एंगल होता है वो क्या होता है? माइनस में। ये प्लस में चलता है तो ये क्या होता है? माइनस में। E1 V1 के अपोजिट कौन चलता है? E1। नाउ अगर इस ट्रांसफार्मर की बात करें तो दो कंपोनेंट होते हैं ट्रांसफार्मर में पावर फैक्टर को पता करने के लिए। एक्चुअली पावर फैक्टर की जब भी चर्चा होती है तो सर आपको पता होना चाहिए cos फाई निकालना है, और फाई इज द एंगल ऑफ वोल्टेज एंड करंट। नो लोड कंडीशन में मशीन का जो रिजल्टेंट करंट होता है वो क्या होता है सर? यहां पे चर्चा की जाएगी। अगर नो लोड कंडीशन की चर्चा करें तो नो लोड में जो आप सप्लाई देते हो सर वो उसको ही मानते हैं I0। क्यों? क्योंकि I1 नहीं मानते। I1 तब अगर इसको फुल्ली लोडेड कंडीशन में लाएंगे तो I1 अगर 100 एम्पीयर है तो नो लोड कंडीशन में करंट बहुत कम हो जाता है, 3 से 5% अपने क्या फाइनल वैल्यू का। सो इस बहुत कम करंट की मात्रा को I0 देते हैं नो लोड करंट। सो इस कंडीशन में नो लोड करंट और सप्लाई वोल्टेज के बीच जो भी एंगल बनेगा फेज एंगल फाई, उसको cos फाई के साथ लगा के ही अपन पावर फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। आइए सर यहां पे अब चर्चा होगी। नाउ रिजल्टेंट वोल्टेज तो आपको पता है V1 ही है, लेकिन करंट कौन सा? क्योंकि यहां पे करंट दो तरीके के बढ़ते हैं। एक कहलाता है सर मैग्नेटाइजिंग करंट और एक कहलाता है कोर लॉस कंपोनेंट। ओके, एक है हमारा I म्यू एंड एक है IW। एक कहलाता है मैग्नेटाइजिंग करंट, करंट कंपोनेंट। ओके, और दूसरा सर कोर लॉस कंपोनेंट। ओके, सो ये दोनों कहां एग्जिस्ट करता है? क्योंकि I0 आपको पता चाहिए। I0 कहां पे आएगा सर? मशीन में देखिएगा सर, मैग्नेटाइजिंग करंट यानी जो फ्लक्स इस कोर में, एक तो नो लोड होने पर भी सर, कोई लोड ना होने पर भी ये मैग्नेटाइज कोर के अंदर रहेगा। इसके लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं? सो I म्यू आपको जरूरी है, I0। तो यहां पे देखिए I म्यू जो है इस मशीन के अंदर कहां चला जाता है सर? I म्यू इस मशीन में कई क्वेश्चंस आपके बनेंगे सर। और सर कोर लॉस के अंदर, और जब इससे करंट धारा प्रवाहित हो रही है, मैग्नेटिज्म जा रहा है इससे फ्लक्स, तो कहीं ना कहीं इसके कोर के अंदर क्या खर्च होता है सर? IW। तो IW हम लोग क्या IW होता है सर हमेशा इन फेज इन वोल्टेज, तो वोल्टेज के फेज में होता है जिसको अपन बोलते हैं IW। कई बार आपसे ये भी पूछता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और कोर लॉस कंपोनेंट में ज्यादा वैल्यू किसका होता है सर? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग ज्यादा लगता है। ओके, नाउ अब मैं चर्चा करूं इसका कि इनका अगर रिजल्टेंट देखा जाए सर, इसका अगर रिजल्टेंट देखा जाए तो इसके पैरेलल में खींचेंगे और इसका पैरेलल में खींचेंगे। रिजल्टेंट कहां बनेगा आपको सर? रिजल्टेंट यहां बनेगा इसका I0। ये है आपका मशीन का रिजल्टेंट करंट। तो सिंगल फेज मशीन की बात करें तो यही I0 और ये रहता, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वही आपका फेज एंगल फाई है। अगर मैं बात करूं सर, यहां मैं बात करूं तो ये रिजल्टेंट करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज, ये देखिए रिजल्टेंट करंट एंड रिजल्टेंट वोल्टेज के बीच बने एंगल को अपन क्या बोलेंगे सर? फेज एंगल फाई। इसको क्या बोलेंगे सर? फेज एंगल। अब देखो ये एंगल बहुत कम होता है, ये एंगल बहुत ज्यादा होता है। ओके, यही है फेज एंगल फाई। अब ये फेज एंगल आप देखो, आपको देखने से भी लगेगा सर ये एंगल जो होता है लगभग 70 से 75 डिग्री होता है।
70 से 75। तो कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछता है नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर का फेज एंगल कितना होता है। सर लगभग 70 से 75 डिग्री। और इसको अगर अपन कॉस के साथ लगा देंगे, कॉस फाई यानी कॉस 70 से 75 डिग्री के आसपास अगर लगा दोगे सर, तो ये वैल्यू लगभग 0.35 के रेंज में आता है, दैट्स वाई 0.35 इज योर राइट आंसर। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए सर। कोर लॉस कंपोनेंट क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या होता है, और कौन से एंगल देखना। हमेशा मशीन के अंदर या कहीं भी रिजल्टेंट करंट बहुत ज्यादा दिखने लगे, ये भी करंट था, ये भी करंट था, ये भी था, तो फेज एंगल तो हमेशा रिजल्टेंट करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज का, सो अप्लाइड वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट आई नॉट के बीच जो एंगल बनता है, आपसे ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कितना डिग्री में, तो 70 से 75 डिग्री। एंगल पावर फैक्टर में तो 0.35। ओके, नो लॉस मैग्नेटाइजिंग करंट आपके फेज के फ्लक्स के फेज में होता है, कोर लॉस कंपोनेंट आपकी सप्लाई वोल्टेज के फेज में होता है। तो ये सारी जानकारी आपको एक तरीके से मशीन के अंदर होना चाहिए, जो आपको काफी कॉन्सेप्ट बेहतर कर देता है। सर इससे रिलेटेड जो भी आगे आपके क्वेश्चंस बनेंगे मैं उसको लूंगा। और बहुत बच्चे को थे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, आपका पिच फैक्टर, कॉइल फैक्टर, ये सब के बारे में भी बहुत बच्चों को क्वेश्चंस में दिक्कत है, तो हम उस क्वेश्चंस को भी जल्दी जल्दी लाएंगे ताकि ये सेशन आपके लिए और भी बेहतर हो जाए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।